हेलो दोस्तों, आपका A2 प्राइमरी चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला गुजरात में, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। चलिए आंसर को देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? भूवैज्ञानिक, जीववैज्ञानिक, जीव भूरासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? जीव भूरासायनिक चक्र, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? हेमावती, नंदन बहुगुणा, मदर टेरेसा, सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में, परागकोश में। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? परागकोश, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डेट्रीवोर। आंसर करते रहिए भाई। तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, शाकाहारी होते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग करने वाली औषधि है? ब्रोफेन, पैरासीटामोल, लिप-52, वी कॉम्प्लेक्स। चलिए आंसर करते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
दूसरा ऑप्शन यानी पैरासीटामॉल का ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है कौन सी? पैरासीटामॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है? लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन्यूमास्ट, कार्ल मार्क्स। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? आंसर पहला सही हो जाएगा यानी लैंडस्टीनर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आलू, प्याज, आलू, अदरक है जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें, सल्क, पत्र। प्याज, आलू, अदरक है तना है। ठीक है। प्याज, आलू, अदरक तना है, ये सब तना है। अगला क्वेश्चन एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगोरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव पैरामीशियम है। कौन सा है? पैरामीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदू, ये सभी। कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यानी रीठा। रीठा साबुन का विस्थापन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कौन सा सही हो जाएगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है। अगला क्वेश्चन जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यानी सहभोजी। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर।
हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा? तीसरा, यानी संगमरमर कायांतरित शैल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी, खनिज जनित बीमारी, कौन सा सही हो जाएगा? जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग। क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है। चलिए अगला क्वेश्चन। वायुमंडल की सबसे निचले परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचले परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन, यानी क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डेसिबल, पास्कल, वेबर, डाप्सन इकाई। आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, यानी डाप्सन इकाई से ओजोन परत की मोटाई नापते हैं हम। ठीक, अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक भूस्खलन की घटनाएं होती हैं उत्तरी पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। हिमालय में होती हैं, सबसे ज़्यादा घटनाएं हिमालय में होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता होती है। क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। क्या होती है? बढ़ती है। जब ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है किससे? टोमोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, यानी सिस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगों को निरूपित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? लद्दाख, जैसलमेर, मेघालय, दार्जिलिंग। चलिए आंसर देखते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी लद्दाख सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। कौन सा? यूरोप और अफ्रीका को भूमध्य सागर अलग करता है। कौन सा सागर? भूमध्य सागर अलग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती नदी, सुवर्णरेखा, नर्मदा नदी, सिंधु नदी। कौन सा सही हो जाएगा? सुवर्णरेखा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी नदी? सुवर्णरेखा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, न्यूटन, डेसिबल, नैनो इकाई। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में हम करते हैं। किसमें? डेसिबल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य था? जल की प्रचुरता, जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल का तापमान। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य जल की गुणवत्ता से है। जल की गुणवत्ता से है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा भोपाल। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 जून, 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस देश में
क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में। तो गर्मियों में क्रिसमस का त्यौहार ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन इसी समय। धन्यवाद।